चलिए भाई, हमारे पास क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट में हमारे पास चार चीजें हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हमारे पास कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा होता है जिसके अंदर ऑल पॉजिटिव, इसको समझना काम की चीज है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और लास्ट वाले में कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है। आज हम आपको एक दो चीजें और बताएंगे जिसके अंदर साइन कन्वर्ट हो सकता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो सकता है साइन में। टेन कन्वर्ट हो सकता है कॉट में और कॉट कन्वर्ट हो सकता है साइन टेन में, मतलब साइन थीटा गेट कन्वर्टेड इन कॉस, टेन थीटा गेट कन्वर्टेड इन कॉट एंड सेक थीटा गेट कन्वर्टेड इन द कोसेक थीटा और कोसेक इनटू सेक। बस ये तीन चीजें आपको और याद रखनी है। ठीक है। मतलब जब भी साइन की बात होगी तो साइन या तो कॉस में होगा या तो नहीं होगा, कॉस होगा तो साइन में होगा या तो नहीं होगा। कभी भी साइन टेन में नहीं बदलेगा, ना टेन कॉस में बदलेगा। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, या टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, या कोसेक सेक में बदलेगा। इतनी बातें समझ में आती हैं सबको? इसका क्या मतलब है? 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। मतलब साइन 60, कॉट 60, टेन 60, 90 के बीच में जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब पॉजिटिव होंगे। लेकिन 90 से 180, 90 के बाद 180 से पहले साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। मतलब साइन 120 तो पॉजिटिव है बट कॉस 120 पॉजिटिव नहीं है, टेन 120 पॉजिटिव नहीं है, बट कोसेक 120 पॉजिटिव है। सिमिलरली 180 से 270, 180 270 तक, 180 से 270 के बीच में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सिमिलरली 270 टू 360 के बीच में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से स्टार्ट हुआ, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और वापस 360, एक राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है। कभी कभी एंगल 360 के ऊपर चला जाएगा, मान लो 400 डिग्री पहुंच गया, तो 400 डिग्री को सॉल्व करने का मतलब होता है 90, 180, 270, 360 तक घूमे। अब फिर आगे बचा कितना? 40 डिग्री, तो 40 डिग्री इसमें आएगा। ठीक है। मान लो 1000 डिग्री बोल दिया, तो 1000 डिग्री का मतलब कितना हो गया? एक चक्कर मारे 360, दो चक्कर मारे 720, तीसरा चक्कर जब मारेंगे तो 720 में 360 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 1000 से ऊपर चला जाएगा। मतलब तीसरा चक्कर पूरा नहीं होगा, जहां तक पहुंचेंगे वहीं पे हमारा वो एंगल मिलेगा। उस क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन है उसको देखेंगे। ठीक है। अब इस पे एक मेथड देखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे चीजों को। देखो, हम सिर्फ साइन के लिए बता रहे हैं, यही फॉलो टेन में भी होगा, यही फॉलो सेक में भी होगा। देखिए क्या होता है। अगर आपका लिखा हुआ है साइन, लिखा हुआ है साइन 90 इंटू n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्म है n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। मैं आपको समझाऊंगा क्या है ये। तो इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है। नंबर एक, या तो साइन ही रहे, साइन थीटा हो जाए, या तो कॉस थीटा हो जाए। और थीटा वो एंगल है जिसकी बात करनी थी। साइन का साइन थीटा कब रहता है? जब n आपका इवन होगा तब साइन साइन ही रहेगा, और जब n आपका ऑड होगा तो साइन कॉस में बदल जाएगा। और जिस क्वाड्रेंट में आएगा उस क्वाड्रेंट के हिसाब से हम साइन कन्वेंशन लेंगे। जैसे कि क्या, देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमने आपको बोला साइन 210 की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बताइए? साइन 210 की वैल्यू बताइए। अब साइन 210 को इस फॉर्म में लिखेंगे कैसे? तो इस फॉर्म में लिखने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जो भी एंगल दिया है, जो भी एंगल दिया है उसको 90 से डिवाइड कर दो।
करो कितना आएगा, 9 1 9, 9 2 180, 9 3 270, 2 टाइम्स जाएगा 180, कितना आ गया 30 डिग्री। तो इस 210 को अब आप लिख सकते हो क्या, साइन 90 इंटू 2 प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलिए। अब यहाँ पे जो n था मेरा वो क्या बन गया, 2 बन गया, 90 90 अपने आप रहा, और यहाँ प्लस लगा है 30 डिग्री, तो थीटा मेरा क्या बन गया, 30 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब इक्वल टू क्या आना है, जो थीटा की वैल्यू है वो तो 30 डिग्री आनी है, बट साइन आना है कि कॉस आना है साथ में। तो n की वैल्यू देखो क्या थी, ऑड था कि इवन था, इवन था, इवन में क्या रहेगा, साइन साइन रहेगा, तो मतलब साइन 30 आएगा। प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये बात चेक होती है इस वैल्यू से, किसकी वैल्यू निकाल रहे हो। अब साइन 210 कहां पहुंचेगा, साइन 90 यहां पहुंचा, साइन 180 यहां पहुंचा, साइन 210 यहां पहुंचेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन क्या होगा, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो भाई, 1/2 कितनी होती है, 1/2। तो साइन 210 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, -1/2। बोलिए क्लियर हो गया। अमन वो एक दो क्वेश्चन करके दिखाएं मुझे। साइन 300, साइन 240, साइन 750। चलिए इसको करिए, ओ बेटा अपना अपना करिए, नोट कर लीजिएगा। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, ये दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब साइन 300 को हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए सभी लोग पहले एक बार, 300 डिवाइडेड बाई 90, 9 3 27, 30 आया। इसको लिखोगे साइन 3 इंटू 90, 3 इंटू 90 प्लस 30। तो बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है, अगर इसको हमने 300 की जगह पे हमने तो इस फॉर्म में लिखा है सिर्फ ना, ये मतलब ये लिखा तो बेसिकली 300 ही है, कोई वैल्यू तो नहीं बदल रही है ना। अब यहाँ पे जो n है वो क्या है, नेगेटिव, इवन है कि ऑड है, ऑड है। तो n ऑड होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। अब साइन इसका क्या होगा, कॉस थीटा हो गया, मतलब थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो कॉस 30 तो हो गया। लेकिन ये क्वाड्रेंट क्या है, जो 300 है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो जो क्वाड्रेंट है मेरा वो 270 प्लस चला जाएगा और इस क्वाड्रेंट में आएगा। अब क्या यहां पे कॉस प्लस होता है तो क्या यहां प्लस लिखेंगे, नहीं, क्योंकि वैल्यू हम कॉस की नहीं निकाल रहे हैं, वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं, साइन की निकाल रहे हैं। तो हमें यहां पे क्या रखना होगा, माइनस। बात समझ में आई, क्योंकि हम यहां साइन को सॉल्व कर रहे हैं ना कि कॉस को, कॉस तो साइन का एक सिर्फ सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा, -√3/2। इज इट क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। थर्ड वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो 9 का 9 9 दूना 18, 180 प्लस 60, 2 इंटू 90 प्लस 60, 2 है मतलब साइन का साइन रहेगा, कौन सा क्वाड्रेंट, 240, 180 से बड़ा है मतलब माइनस। आंसर कितना आ गया, -√3/2। जरूरी नहीं है कि आपको टाइम लगेगा, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया है कि बेसिकली हो क्या रहा है, तो आप सिर्फ उंगलियों पे काउंट करोगे और उंगलियों पे काउंट करके आप आंसर दे सकते हो। देखो कैसे, 750 का करना है, 9 का 9 9 दूना 18, 9 3 27, पढ़ना शुरू करो, कहां तक आएगा, 9 8 72, 9 9 81, 9 8 72 मतलब 720, 8 टाइम्स गया, 8 टाइम्स जाने का मतलब क्या हो गया कि साइन का साइन ही रहेगा। ठीक, अब 720 में हम कितना ऐड किए हैं, 30 डिग्री और ऐड किए हैं, मतलब आंसर क्या आ गया, साइन 30 आ गया। क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, एक चक्कर, दो चक्कर, 8 चक्कर चलना है, क्योंकि 9 8 चले थे ना भाई, 90, 9 एकम 9 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 बचे 45, 9 चौक 54, 9 सते
9 छंग 54, 9 सत्ते क्या होगा 63, 9 अठे 72, तो 720 प्लस थीटा, मतलब वापस से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो साइन 750 की वैल्यू कितनी आई बच्चे 1/2। क्लियर हुआ? बोलिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसमें टाइम लगेगा, इट इज नॉट अ टाइम टेकन प्रोसेस, इट इज डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप आराम से इसको फटाफट कर ले जाओगे। क्लियर है? फॉर्मूला पहला क्या था, साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, क्या आएगा साइन थीटा या तो कॉस थीटा, n इक्वल टू इवन पे, n इक्वल टू ऑड पे। क्लियर है? सिमिलरली कॉस n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, या तो कॉस ही आएगा या तो साइन हो जाएगा। कॉस कब होना होगा n इक्वल टू इवन पे, साइन कब रहेगा n इक्वल टू ऑड पे। तो मुझे लगता है कि इन दो को समझ के देख के आपको यह समझ में आ गया होगा कि tan के साथ क्या बीत रही होगी और कोसेक के साथ क्या बीत रही होगी। अगर हम यहां पे tan कर देंगे तो tan होगा n इक्वल टू इवन पे, कॉट हो जाएगा n इक्वल टू ऑड पे। लिख लीजिएगा tan के लिए अपनी कॉपी में। फिर अगर हम कॉट कर देते हैं तो क्या होगा, इधर देखिए यहां पे कॉट ही रहेगा n इक्वल टू इवन के लिए, tan हो जाएगा n इक्वल टू ऑड के लिए। लिख लीजिएगा। सेक करते हैं क्या होगा, सेक ही रहेगा n इक्वल टू इवन के लिए, कोसेक हो जाएगा n इक्वल टू ऑड के लिए। लिख लीजिएगा। द लास्ट वन इज कोसेक का क्या होगा, कोसेक ही रहेगा n इक्वल टू इवन के लिए, सेक हो जाएगा n इक्वल टू ऑड के लिए। और जब आप इसको लिख लेंगे तो उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या अभी तक हम निकाल रहे थे साइन 300, अब आप निकालिएगा कॉस 300, tan 270 डिग्री, tan 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री, कॉट 210 डिग्री, सेक 270 डिग्री। चलिए सॉल्व कीजिए, तुम्हें नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए।